जो कि हम बाई कार जा रहे हैं और अभी हम अपनी कार में डीजल भरा रहे हैं। तो बस ये भर जाएगा, इसी का वेट करें और उसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो हम यहाँ रुके हैं अभी होटल में, वॉशरूम भी जाना था, प्लस मेरा जी भी घबरा रहा था। मैंने ये खट्टी मीठी गोलियाँ ली है प्लस एक अच्छा आम लिया है, तो मेरा काम हो जाएगा और फिर हम पहुँच भी जाएंगे बहुत ईजिली। और लगेंगे अपने होटल में चेक इन करने के लिए। तो ये नाइट का व्यू है, अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं। चलते चलते रात हो गई है। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ गया और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, जिसमें ब्रेकफास्ट में हमें आलू के परोठे, पोहे और प्लस सैंडविच दिया है, जो कि हमारे होटल में जो हमने बुकिंग करी थी उसमें इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट। 8:30 तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो जाता है और आई थिंक 11 o'clock तक रहता है। कुछ बोल दे। क्या बोलूँ? बोलो ना तो बता दो, मैं कुछ भी। हम आए माउंट आबू वगैरह बोल तो दिया वो, इसमें वापस बोल दे। हाय गाइस, तो हम माउंट आबू आए और हम कल रात को यहाँ पहुँच गए थे। आई थिंक 11 o'clock हमको हो गया था और हमारा प्री प्लान कुछ नहीं था, इंस्टेंट प्लानिंग हुई हमारी और हमें बुकिंग भी नहीं कर रखी थी, तो हमें होटल्स बुकिंग करने में बहुत दिक्कत आई। फिर हार्डली बहुत मुश्किल से हमें एक होटल मिला, तो हम आए हील एंड यू होटल में और यहाँ की प्रॉपर्टी भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें फाइनली कुछ जगह मिल गई और एंड गुड रहने लायक है, तो ये अच्छी है। और यहाँ अब हम बुक करेंगे एक जो हमें पूरा विज़िट कराएगा माउंट आबू, तो ऐसी मेरी प्लानिंग है। हालांकि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया अभी। तो हमने गाड़ी कर ली है, अब हम गाड़ी में जाएंगे। हमारे भैया हैं जो हमको लेके जा रहे हैं सब जगह पे घुमाने हैं। कैप लगा के तो देख, ये वाला लगा, ये वो तो मेंस का है, कॉमन है भैया ये वाला लगा। ले लो।
हैंडमेड। बल्ब लगाइए पूरे कमरे में डिजाइन पे। ये क्या है? क्या प्राइस है? 160 रुपये का, पूरा फोल्ड होता है, वॉशेबल है। तो इसमें साइजेस भी तो अलग है, तो सबका प्राइस सब अलग अलग दाम का वर्क है, साइज छोटा बड़ा सा नहीं है। अच्छा, ये 200 रुपये का है, इसमें वर्क ज़्यादा है। क्या? और अभी हम आए हैं शंकर जी के, है ना शंकर ना, शंकर महादेव खोला होगा ना उसमें। शंकर मठ है ना। तो ये 9 बजे 7 बजे से ओपन होता है और 11:30 बजे तक ओपन रहता है। और अक्टूबर में इसमें टाइमिंग है। तो मज़ा आया है काफ़ी, अच्छा लग रहा है। और देखो वहाँ के अंदर के दर्शन यही सही रहेंगे। इससे क्या है, ऐसे भी जा सकते हैं। वेट वेट, नहीं आएगा, नहीं आएगा। भारी वेट बजाना तो है यार। रुको, नहीं बज पाएगा तेरे से। पकड़ो इसको, हाँ। इसको पकड़ो। रेडी? ले पकड़। एक्चुअली वो बहुत हैवी भी है ना, मेरे से तो बैल बैठी नहीं। अब मैं आगे जा रही हूँ। बैल बजाने में मेरी सांस फूल गई। बाइट कर से, बाइट कर से, बाइट कर से। इसको क्या बोलते हो किसके कुत्ते का? सिज्जू। सबसे पहले किधर से जाना है? इधर से? पूरी इधर से, इधर से। अपन नहाए तो नहीं है। फोटो नहीं। तेरे लेस खोल रही है, लेस। दर्शन करा तो तू पहले लेस बांध ले। यहाँ पे लोगों के घर भी है। अरे वो रे अंकल, रहता ही होगा।
ये का बहुत बढ़िया मंदिर है। आबू अर्बुदाचल जो है ना, हाँ। वो यही माता जी मंदिर है। अच्छा। हमारे नवरात्रि यहाँ बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है। गुजरात के जो चौधरी है ना, उनकी कुल देवी है। अच्छा, गुजरात के चौधरी की, गुजरातियों की जितने भी गुजरात के जो चौधरी है उनकी कुल देवी है। शक्तिपीठ मंदिर है। आबूराज ये माता जी के नाम से ही रखा गया है, अर्बुदाचल। चलिए गाइस, तो अब हम अर्बुदाचल मंदिर जा रहे हैं। हम लोग अधर देवी कहते हैं इसको। जल देवी, अधर देवी, अधर देवी, क्योंकि अपने संस्कृत के अंदर मनुष्य के होठों को अधर किया गया है। संस्कृत की भाषा के अंदर मनुष्य के जो होठ है ना, उनको अधर किया गया है। होठ इधर गिरे तो धड़ गिरा था वैष्णो देवी। अच्छा। माता जी का नाम यहाँ अर्बुदा देवी रखा गया। वैसे हम लोग लोकल कहते हैं अधर देवी। हाँ जी, एक्चुअली नाम है अर्बुदा देवी। जी हाँ। फोटो खिंचाना ड्रेस पहन के, राजस्थानी ड्रेस में। नहीं, ये खुद राजस्थानी है यार। फोटो खिंचवा लो। नहीं, होली के कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनने का। मैं राजस्थानी हूँ, शक्ल से नेपाली हूँ और मैं गुजरात में हूँ। देखो ये कितना, ये 10 रुपये का ना। नहीं भैया, ठीक है। ये सब खरीदने के ड्रेसेस हैं। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए सारी ड्रेसेस हैं। हाँ जी, तो कोई सी पसंद हो। ये रही, देखो इधर देखिए, आपके लिए ये सबका सेम प्राइस है। 100 रुपये में ऐसा पिक्चर आएगा। सबका सेम प्राइस है। ये बस पहन के खिंचवाने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। अच्छा, क्या प्राइस है पर ड्रेस? 100 रुपीज। वन पिक्चर 100 रुपीज। अच्छा, मतलब इसका प्राइस नहीं है, ड्रेस का प्राइस नहीं है, पिक्चर का प्राइस है। ओके। कर देंगे एक को मैं अपन एक चीज कर देंगे। नहीं नहीं, हमें तो ऊपर जाना था। फोटो निकालेगा, दे दे फोटो। और टॉप है, कुर्ती है, प्लाजो है, टॉप वगैरह देखना है मैम, बढ़िया देख लो। यहाँ पे मार्केट भी है। मेरे को अपनी फोटो खींचना है। बढ़िया रानी ड्रेस में आई, मंदिर जाके आएंगे। बढ़िया ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी, अच्छा। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है सर। हाँ, और पता है मुझे, बीके शिवानी। उसके अंदर जाएंगे तो आपको आत्मा परमात्मा का प्रवचन देंगे। जितनी भी अपने भारत में इनकी जो संस्था है ना, हाँ। उनकी डील यहाँ से चलती है। ये मेन हेडक्वार्टर है। अच्छा, हाँ। ठीक सर, मेन हेडक्वार्टर है। पूरे भारत के अंदर जितनी भी, विदेश में भी जो भी है, जो भी डील चलती है वो यहाँ से चलती है। मेन हेडक्वार्टर है। ठीक है, देख के आइएगा। आपको टाइम मिले तो देख के आने का, टाइम नहीं है क्योंकि आगे के पॉइंट भी अपने को करना है। हाँ भाई, ठीक सर। नहीं, हम तो वैसे ही थोड़े थोड़े टाइम में जाते हैं सब जगह। वहाँ से फोटोग्राफी वगैरह कर लो, फिर आगे नेक्स्ट जाते अपने जाइएगा। यहाँ से फोटोग्राफी वगैरह कर लो। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है क्या? नहीं सर। ऐसे जाएंगे सोमनाथ टेम्पल, बढ़िया है वहाँ, जंगल का व्यू वगैरह बढ़िया आएगा वहाँ। से निकल के बाहर जा रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, तू रख दे। ये मच्छी को अच्छा खिला, तू रख दे, तू रख। ओके, चलो फिर अंदर। तो हम पहुंच गए हैं श्री सोमनाथ महादेव के मंदिर।
ये क्या मछलियाँ? ये डालो मछली आएगी, डालो डालो। ये जल्दी कर दो वरना वो यहाँ तक आएंगे हैं। ये सुई हाँ तो आवा दो ने। तो फिश को आटा हमने डाल दिया। मोबाइल मत गिरा दियो। मैं वही फिश आई थी ना अभी, देखो प्यार दिख रही है यहाँ पे, जूमिंग करके देखिए। यहाँ से बंदरों से बचते हुए हम निकलेंगे बाहर। फोटो या आप बना लेना, आपको अच्छे से आएगा। पर इसको आती नहीं है यार, चश्मा तो पहन ले। यहाँ पे डाल ले पैर। एक मिनट तो थोड़ा छोटा। अच्छा हाँ, सीट पकड़ ले, सीट दोनों हाथ से सीट पकड़ ले। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. गाइस हमें भैया ने हॉर्स राइडिंग करवा दी है, खूब वीडियोस बनाए, पिक्चर्स निकाले और अब मैं सारी उतरने के लिए, मुझे डर भी बहुत ज़्यादा है और मज़ा बहुत ज़्यादा है। राइट 50 खुला। पंचायत है उसी का ये टैक्स लेता है पर हेड 5 रुपए। अचलगढ़ जा रहे हैं अभी अचलगढ़ जा 16 गांव की पंचायत। अचलगढ़ में शिव जी के दाहिने पैर की अंगूठी की पूजा होती है और पंच धातु नंदिनी गाय की 4 टन की मूर्ति है। 4 टन की मूर्ति। हाँ जी, और टेम्पल है ये भी। ग्राम पंचायत के अंदर हैंडीक्राफ्ट आइटम है, यहाँ मिलती है देसी आइटम, देख लीजिए। आपकी इच्छा की बात है। म्यूजियम है, नहीं करना। रबड़ी, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। हाँ देख लो, बेंगाल से देख लो, लाठी चूड़ी, मेडल की चूड़ी देख लो। ये 150 का सेट है, साइज छोटा। इसकी दुकान ही खोल लेना तू एक। कितने तो हो गए हैं अपने पास। अभी सर चिंगू देख लो हमारे पास, अभी एक ऑफर चल रहा है, एक आइटम लेगा तो अगला आइटम फ्री आएगा। देखो अभी चिंगू देख लो और कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी। अभी सर चिंगू दिखाते हैं, ये ले रही हूँ। क्या कितने का है? 150 रुपये। 100 रुपये में दे दो भैया।
अब हम कहाँ जा रहे हैं अंकल, कैमरे में बता दो। अब अपन जा रहे हैं गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक राजस्थान का पीक पॉइंट है। सी लेवल से 1722 मीटर ऊपर है। अरे वहाँ से पूरा सब दिखेगा नीचे। हाँ जी, ऑल राजस्थान का हाईएस्ट पीक है। ऑल राजस्थान का हाईएस्ट पीक है। 1722 मीटर की हाइट है उसकी। राजस्थान अरावली का एंड है। अच्छा चलो फिर देखते हैं। रेडार है, इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी प्लेन इंडिया में एंटर नहीं हो सकता। सब इसकी निगरानी में रहते हैं। सबसे मेन रेडार है ये इंडिया का। तो गाइस हम आते हुए यहाँ पे खाना खाने वाले हैं श्री चामुंडा पे। I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this. इसमें बैठा के ले जाते ऊपर? कहाँ तक? गुरु शिखर? कितने लेते हो? 1300 आने जाने का। अरे नहीं भैया, ऊपर तक बाबूजी मेहनत का काम है। अरे हम भी मेहनत से ही चल लेंगे पैदल। ये अपने इसरो का आगे रोड आ रहा है सर। हाँ, वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं ना माउंट आबू में तारे घरे सैटेलाइट टॉप से नजर आई है। अच्छा यार देखो दे में चांद दिखता है। अच्छा, चांद दिख रहा है आपको? हाँ जैसे भी थोड़ा गर्मी हो गया सुबह और हाँ देखा। मून भी बहुत अच्छा दिखता है। मॉर्निंग सुबह आओ ना सनराइज की टाइम, मून बहुत अच्छा दिखता है। मून स्टार वगैरह मून तो रहता ही है एक्चुअली। हाँ सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है हाँ, इसलिए नहीं सूख जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ी एरिया है, सबसे बड़ी चीज है फैक्ट्री प्रदूषण नहीं है ना। 250-250 किलोमीटर में बिल्कुल फैक्ट्री नहीं है। ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखता है। भाई इतना ही चढ़ना पड़ेगा क्या? अरे ये आप शॉर्ट है, आपको ऐसा लग रहा है सीढ़ी चढ़ गया शॉर्ट। आपको ड्राइवर शॉर्ट लेकर आया जैसे 250 की सीढ़ी नहीं है। Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose. वो अंदर मंदिर के अंदर बाहर तलेंगे और टॉप में भी लेंगे। इस जगह इस पॉइंट का नाम बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, शिखर का मतलब होता है ऊंचा। ये जो पर्वत का हाइट है ना समुद्र लेवल से 5653 मीटर में 1722। ये इंडिया का तीसरा स्टेट है। फर्स्ट अपना हिमालय, सेकंड नीलगिरी महाराष्ट्र बॉम्बे की पहाड़ी, और बॉम्बे के बाद आता है अरावली। अरावली राजस्थान और गुजरात 2 स्टेट का टॉप। बारिश के अंदर ये माउंटेन मैंने कश्मीर हो जाता है, बादलों में ढका हुआ है। सर्दी के टाइम में कोल्ड हो जाता है, गर्मी में ठंडा रहता है। हवा ठंडी रहेगी, जैसे हाइट पे रहेगा तो ठंडा हवा है, उससे ऑटोमेटिक कोल्ड हो जाता है। इन पहाड़ों में बड़े बड़े ऋषियों ने संतों ने तपस्या की। ये दत्तात्रेय का टेम्पल है। दत्तात्रेय का जो जन्म हुआ था वो चित्रकूट हुआ था, MP UP के बॉर्डर के पास में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया। 20 साल इन जंगलों के अंदर निकाले थे, और 20 साल की एज में इन्होंने 24 गुरु बनाए थे। उन गुरुओं ने कहा कि आप साधु हो, संत हो, एक जगह बैठ के ध्यान करो। तो जो मंदिर देखने आए इस जगह में बैठ के इन्होंने 5,500 साल पहले बैठ के तप किया। जब जाके भगवान विष्णु का छोटा रूप मिला था। एक बॉडी में 3 रूप धारण हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश का। उत्तराखंड धोनी है इनका तपस्या स्थल। ये तो बाद में सीमेंटेड लग रहा है, मगर अंदर पूरा गुफा है, केव है, पूरा नेचुरल केव है। जितना टेम्परेचर आपको भी गर्मी का लग रहा है ना, अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिक कूल है, और सर्दी के अंदर ऑटोमेटिक ये केव गर्म हो रहा है, नेचुरल हीट पकड़ती है। मतलब इन्होंने इतना कठोर तपस्या की थी, जिससे इनकी एज ज़्यादा थी, तपस्या भी की थी, और इंडिया के प्रथम गुरु भी मिला, गुरु पद मिला था। अरे वो बहुत ऊपर जो बाइक है ना, हाँ ऐसे जाओगे जैसे जितने चढ़े इतना के इतना ही चढ़ना है। ओनली 150 स्टेप भी नहीं है, 2-3 ब्रेक करके आप आराम से जाओगे तो वहाँ से जैसलमेर है, पाकिस्तान नदी घाटी है, ये जो रडार लगा हुआ है ना सामने पेड़ों की एक साइड, नीलगिरी के पेड़ नजर आ रहे हैं, ये रडार है। हर प्लेन निकलता है सिटी गुजरात 210 किलोमीटर
रूट उदयपुर हल्दीघाटी वाला महाराणा प्रताप की जगह। ये साइड है जैसलमेर बाड़मेर बैक साइड, और ये साइड होता है कच्छ 2001 बड़ा कच्छ गुजरात। ऊपर मैंने ओपन है, मैंने पूरा व्यू दिखता। और ये रोड जा रहा है, ये बैरिकेड लगा हुआ है। हाँ, ये जो हमारा इसरो का है ना माउंट आबू के अंदर, एक मेन सेंटर है बेंगलोर में, हाँ, एक अपने गुजरात के अंदर, एक ऊना में है, एक उदयपुर के फतेह सागर के बीच में बना हुआ है। लेकिन आबू की पहाड़ियों में टेलीस्कोप लगा रखा वैज्ञानिक लोगों ने। एशिया का 2nd नंबर दूरबीन है जो तारे ग्रह सैटेलाइट की खोज करती है। मतलब 2x5 मीटर का दूरबीन है इस पहाड़ में। तो क्या होता है, जैसे सनसेट हो जाता है, शटर ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल ओपन कर देते हैं, इसके अंदर से टेलीस्कोप बाहर निकलता है और तारे ग्रह सैटेलाइट की खोज करते हैं पहाड़ों में वैज्ञानिक। ये जो रडार लगा हुआ है, अपना टोल टैक्स आप दोनों का ग्राम पंचायत लिया हुआ, 10 रुपीज़ 10 रुपये लिया हुआ। उस गांव से जो गांव दिख रहा है, सर आइए थोड़ा इधर है। ये जो गांव दिख रहा है ना सर, हाँ। ये पेड़ों के बैक साइड में, वहाँ से लेके इधर आओ मैडम, उस गांव से यहाँ तक आने के लिए पहले रोड नहीं था। 72-72 में पहले टूरिस्ट को 12 किलोमीटर जंगल के अंदर पैदल आना, 12 किलोमीटर पैदल जाना, आने जाने में करीब 2 दिन लगता। जब से यहाँ BSF लगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयरफोर्स का रडार लगा, आर्मी का नेटवर्क है ऊपर, आर्मी BSF आर्मी के जवानों को इन पहाड़ों में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बॉर्डर पर प्रॉब्लम रहती है सर, तो डायरेक्टली इनको पास सिग्नल आता है और ये डायरेक्ट बॉर्डर के लिए रवाना होती है हाइट से। और ये पीछे इसरो के इन संस्थाओं की वजह से एक रोड बना, और वो रोड एक मंदिर की इन्होंने सहायता में दे दिया। एक आबू के अंदर आपने शूटिंग देखा हुआ कयामत से कयामत, हाँ, आमिर खान जुई जावा, पहला मूवी था कयामत, 35 साल हो गए। हमने घर छोड़ा है अकेले है तो क्या। पब्लिक खड़ी है सर पहाड़ में, हाँ, हाँ, एक गोल बना हुआ एक चौकर है, हाँ, वो आपको ड्राइवर साहब ले जाएंगे रोड के किनारे, जस्ट आपको बताया होगा शूटिंग पॉइंट। हाँ, हाँ, वहाँ पहले झोपड़ी था, मगर इन पहाड़ों में क्या हवा पानी बहुत तेज हो जाता है। बारिश में आप इधर खड़े नहीं रह सकते, इतना हवा पानी तेज होता है। और वो झोपड़ी पॉइंट टूट गई, मगर पॉइंट दोनों मौजूद है जहाँ पहली मूवी हुई थी कयामत। और जो लेक दिख रहा है ना, लेक के किनारे एक मंदिर भी है, हाँ। और फोटो पॉइंट भी है, फोटो स्पॉट है जहाँ इन दोनों ने शूटिंग के अंदर शादी किया था, आमिर खान जुई शाहबान। और ऊपर जो व्हाइट वाला दिख रहा है सर हाइट पे, हाँ, हाँ, वो अचलगढ़ है। यहाँ से कितना नजदीक दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, मगर 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आपका टोल टैक्स लगा, राइट में रोड जा रहा था ना, वो अचलगढ़ के अंदर जाता है। ऊपर जैन मंदिर है और नीचे शिव की अंगूठे की पूजा होती है पूरे विश्व में, वो इसी माउंट आबू की तरफ। अभी पहले एक पॉइंट देख लेना ऊपर। चलो Grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. कोई तकलीफ नहीं। इसके बैक में है ऑब्जर्वेटरी के डाउन में गांव है, 4 किलोमीटर मंदिर है, केदारनाथ बद्रीनाथ। जैसे आपने डोली वाले देखे, हमारे गाइड है। या लोगों की एज होती है 120 साल, 90 साल और 100 साल। और जो महाराणा प्रताप ने जो हल्दीघाटी में युद्ध लड़ा था ना, ये स्टेट में उदयपुर 180 किलोमीटर उदयपुर हल्दीघाटी रहता है। जब महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, इन पहाड़ों में घास की रोटी खाई थी, अरावली के जंगलों में जड़ी बूटियों पे जीवन चलाया था। ये अरावली के माउंटेन है, इसके पीछे भी गाँव है, 22 किलोमीटर गाँव है। गाँव का नाम है शेर गाँव। और ये रूट है अपने कच्छ भुज वाला, जो ऊपर से दिख रहा था ना अपने इस साइड पूरा फ्लाइट प्लेन एरिया में रहता है, कच्छ भुज कच्छ गुजरात। और ये साइड रहता है जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर एरिया। ये जो रडार वगैरह जो लगे हुए हर बॉर्डर को मूव करते हैं। और ये बीच वाला नज़दीक वाला एरिया गांव है, वो उरिया है। इसके जो पास में
पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं ना, एक ब्लू वाला नेट नजर आ रहा है, हरियाली नजर आ रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी गार्डन है, पीस पार्क। हाँ, बीच में गांव के आगे स्टेट में, जिसमें 210 तरह के फ्लावर है, 400 तरह के पेड़ पौधे हैं। ब्रह्मा कुमारी जो अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ ना, वो इसी माउंट आबू से स्टार्ट हुआ था। मेन हेड क्वार्टर भी माउंट आबू है, और माउंट आबू का मेन हेड क्वार्टर रहता है बीच वाला पहाड़ी के माउंटेन के बैक साइड। मेन हेड क्वार्टर माउंट आबू सिटी का, ब्रह्मा कुमारी का मेन हेड क्वार्टर। और वो व्हाइट वाला अचलगढ़ है, ऊपर जैन टेम्पल है, नीचे शिव की अंगूठे की पूजा होती है। और दिलवाड़ा मंदिर देखोगे तो वर्ल्ड का पहला मंदिर है। मंदिर को बनने में करीबन 14 साल लगा था। जिस टाइम ये नजदीकी रेलवे वाला एरिया, पूरा ये जो नदी दिख रहा है ना, ये बनास नदी है, राजस्थान और गुजरात की सबसे बड़ी नदी। क्योंकि अरावली की पहाड़ियों में बारिश ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर वनस्पतियां, पेड़ पौधे, प्रदूषण ये इन पहाड़ों में ऑटोमेटिक ज्यादातर बारिश होती है। और बारिश ज्यादा होने के कारण ये पानी नीचे चला जाता है। नीचे बड़ी बड़ी नदियां, लोगों ने डैम बांध रखे, और पूरे राजस्थान में खेती होता है वो इसी अरावली के पानी से होता है। और ये आबू रोड वाले हैं, आबू रोड माउंट आबू का नजदीकी रेलवे स्टेशन। तो वहाँ से लेके यहाँ तक पहले रोड नहीं था 1031 में। तो इन घाटियों में पहले राजा महाराजा रहते थे अरावली के जंगलों में, तो हाथी घोड़ों पे आते थे और इन पहाड़ों में रहते थे। गर्मी की टाइम 4 महीने माउंट आबू निकालते थे और 8 महीने अपने अपने किलों में निकालते थे। 2 भाई पहली बार आए थे, वस्तुपाल और तेजपाल, गुजरात पाटन के रहने वाले थे। इन दोनों ने एक दिल से मंदिर बनाया था, उसका नाम रखा गया दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा वर्ल्ड का पहला मंदिर है जो 1031 के अंदर निर्माण हुआ था, और करीबन 14 साल लगा था। 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, वस्तुपाल और तेजपाल, और यहाँ के राजा का नाम था माउंट आबू के विमल शाह। और उनके बाहर बने हुए देरानी जेठानी के गोखले, जैसे देरानी बनाती थी तो जेठानी गिराती थी, इन दोनों का झगड़ा चलता था। और धीरे धीरे वर्ल्ड का पहला मंदिर हुआ था तैयार। और टोटल जो मंदिर देखोगे ना, तो पूरी हाथों की कारीगरी से बना। आओ कैप कैप लगा ले, कैप कैप दे दो, जैकेट भी दे दो, कोई बात नहीं, बांध लेते पेड़ के साथ लेना नहीं यार, आप मत बोलो, स्पॉट मत दिखाओ, वो फोटो ही खिंचवाती रहेगी रात भर। चलते हैं, नहीं घर चलो यार अब। और ये पानी लेने गए थे आमिर खान, जूही चावला, इस लेक पे। बीच वाला जो लेक दिख रहा है ना, यहाँ से इन्होंने पानी लाया था, घर बनाया था, पहाड़ों में झोपड़ी बनवाई थी, खाना पकाते थे, जंगलों में लकड़ी लेने जाते थे। और इन पहाड़ों में जड़ी बूटी ज्यादातर होती। पीछे जो पहाड़ थे ना, संजीवनी जो जड़ी बूटी लेने गए थे भगवान राम, हनुमान जी, वो इन पीछे अरावली की पहाड़ी से उठाई थी। पीछे पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। इन पहाड़ों में एक छोटा सा दाना भी होता है, बारिश के अंदर लगता है, एक वनस्पति होती है सर। सर्दी के अंदर ग्रामीण लोग बीन के इकट्ठा करते, इकट्ठा करने के बाद सुखाते, और सूखने के बाद उसका तेल निकलता है। वो तेल किसी का जैसे जोड़ों का दर्द है, कमर का है, घुटनों का है, किसी का गैस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का है, तो मालिश के लिए काम में लिया था, पिया भी जा सकता है। यहाँ का मेन चीज है, मैंने मेन जड़ी बूटी है। आबू में सोना चांदी मिलता है, मगर जो यहाँ पीछे गाँवों में स्पेशल चीज होती है, और यहाँ से ऑल इंडिया जाती है, डॉक्टर लोग ले जाते हैं, वो चीजें बॉडी के लिए बहुत फायदा करती है, मसाज के लिए। आप इसको सर्च करोगे ना माल कंगनी लिख के अपने मोबाइल पे, तो पूरा बायोडाटा बता दी। वो नीचे जो मंदिर देखा था ना, उसके बाहर है दुकान, और ऑल इंडिया जाता तेजी से। इसके ये रडार के पीछे बड़े बड़े कैंप है इसके, जहाँ बिल्कुल टूरिस्ट को अलाउड नहीं किया जाता। इनके ट्रेनिंग सेंटर है, BSF है, आर्मी है, एयरफोर्स के। सबसे ज़्यादा फिट इन पहाड़ों में, क्योंकि ठंडी ज़्यादा रहती है, और जवान इन पहाड़ों में ठंडे में एकदम फिट हो जाते हैं। हर मानसून के हेल्थ सिस्टम है यहाँ जो आदमी जवान फिट होके जाता है, वो हर मतलब सिचुएशन में रह सकता है। जैसे गर्मी में भी रह सकता है, सर्दी के अंदर भी रह सकता है, बारिश के अंदर भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ के जो तीनों मानसून है ना, अलग अलग लेवल से चलते हैं। गर्मी में भी इतना गर्मी नहीं रहता इन पहाड़ों में, ठंडी में इतना ठंडी नहीं रहता है, तो बारिश तेज रहती है इन पहाड़ों में। मैं क्या बोल रहा हूँ वैशाली, तो हमने यहाँ विजिट करने के लिए गाइड ले लिया, मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया। और अगर आप कभी भी यहाँ पे आए गुरु शिखर विजिट करने, तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ओवरऑल विजिट करना है तो भी भैया के साथ कांटेक्ट करेंगे, तो जैसा भी आपको बोलें तो आप भैया के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? मेरे नंबर से सर हो सकता है। आपका नंबर बता दीजिए। नंबर लिखिए 90 24 42 6923। ओके, और आपका शुभ नाम? शुभ नाम, मेरा नाम गंगा सिंह परमार है, माउंट आबू का रहने वाला हूँ, और मैं पूरा माउंट आबू भी घुमाता हूँ।
पूरा माउंट आबू में ट्रैकिंग है, पहाड़ों में घूमना है, मंदिर की हिस्ट्री है, पूरा एरिया घुमाता हूँ मैंने। पूरा माउंट आबू घूमना, माउंट आबू हर पॉइंट जैसे गौमुख है, दिलवाड़ा मंदिर है, अदर देवी है, शंकर मठ है, शूटिंग पॉइंट है, और एक से एक पॉइंट ट्रैकिंग करनी, ट्रैकिंग भी करवाते हैं जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर एक से एक। वो कस्टमर के ऊपर हमारे को इस नंबर पर कॉल करें, कोई भी आपका संपर्क है। पक्का, थैंक यू सो मच भैया, आपने घुमाया, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है दाल बाटी। इसमें आई है 2 दाल, 3 बाटी और चटनी, और उन्हें घी भी दिया है, कुछ सैलड दिया है और मिर्ची भी दी है साथ में। तो अब मैं लंच कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत थक चुके हैं घूम के। Something I can't undo.